ओके, तो बिना समय को बर्बाद करे हम आज का जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। क्वेश्चन ये है जो कि लीड कोड 138 में तुम्हें मिल जाएगा, क्वेश्चन को वहाँ पे जाकर सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। इसके ये जो सॉल्यूशन दूंगा मैं वो ऑर्डर एंड टाइम होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दैट मीन्स इट्स अ प्रॉपर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इसका एक ऑर्डर एंड स्पेस वाला सॉल्यूशन भी है जिसमें ऑर्डर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे वो उस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। चलो अब ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ जल्दी से। पहले आप लोग अगर चाहो तो लीड कोड पे जाके क्वेश्चन पढ़ के फिर यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पढ़ के आए हुए हो तो यू आर रेडी टू गो। ओके, सो पहली बात, एक ऐसा लिंक लिस्ट है जो नॉर्मल लिंक लिस्ट है, थोड़ा अलग है। कैसे? इसमें जो है वैल्यू तो होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर भी होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, यहाँ पर जो है एक रैंडम पॉइंटर है, ठीक है। एक रैंडम पॉइंटर है। रैंडम पॉइंटर मीन्स जो नॉर्मल तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो ए वही देखो, ये जो ब्लैक से मैंने दर्शाया है ये नॉर्मल नेक्स्ट पॉइंटर है कि भाई ये एक नोड है, इसका एक नेक्स्ट पॉइंटर है, ये एक दूसरा नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर है, तीसरा नोड है उसका एक नेक्स्ट पॉइंटर है, और लास्ट वाला पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है। तो ये जो रैंडम पॉइंटर है, रैंडम का मतलब है कि कोई भी नोड रैंडमली किसी को भी पॉइंट कर सकता है। तो हमें अगर इसका क्लोन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम दिखने वाला एक बनाना पड़ेगा। यानी कि कैसे, मतलब कि इसका जो आंसर होने वाला होगा वो ऐसा होगा कि सबसे पहले तो हमें सेम, जैसे कि 5 है वो उसका नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर, पहले ऐसा बनाना होगा। और इसका जो रैंडम पॉइंट है उसको भी कॉपी करना पड़ेगा। जैसे 5 का रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, तो हमें भी 5 का रैंडम पॉइंटर 3 पे पॉइंट कराना पड़ेगा। फिर हमने देखा 7 का रैंडम पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 5 को, तो 7 का रैंडम पॉइंटर 5 को पॉइंट करना चाहिए। फिर हमने देखा 3 का रैंडम पॉइंटर 7 को पॉइंट कर रहा है, तो 3 का 7 को पॉइंट करा दिया। फिर हमने देखा 2 का 3 को कर रहा था, तो हमने 2 का 3 को करा दिया। अब ये बन गया आंसर, और हमें इसका जो है नोट इसको रिटर्न कर देना है, हेड रिटर्न करना होगा। तो सेम इसको बनाना है और इसको रिटर्न करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, इसका जो ऑर्डर एंड स्पेस एंड ऑर्डर एंड टाइम वाला सॉल्यूशन है उसमें कुछ नहीं, उसमें क्या करते थे कि एक हम मतलब एक सेकंड एक बार हल्का सा बता देता हूँ। उसमें क्या करते थे कि हम एक लेते थे जिसमें हम स्टोर कर लेते थे। जैसे मान लो पहला नोड है M0, तो M0 डैश, उसके साथ हम नोड एक बना लेते थे अनऑर्डर मैप, और अनऑर्डर मैप में हम क्या लेते थे कि जो कोरस्पॉन्डिंग वाला नोड होता था, जैसे देखो जैसे 5 है तो 5 के साथ साथ हम क्या करते थे, ये जो 50 डैश है ये मान लो कि एक 50 डैश, जैसे कि मान लो अगर हम इसको M0 मानते हैं, इसको M1 मानते हैं, इसको M2 मानते हैं, इसको M3 मानते हैं, और इसको M0 डैश मानते हैं, इसको M1 डैश मानते हैं, इसको M2 डैश मानते हैं, इसको M3 डैश मानते हैं। तो हम उसमें क्या करते थे कि हम अगर रैंडम पॉइंटर ढूंढना होता था तो हम एक नोड के सापेक्ष में नोड को ऐसे कि अनऑर्डर मैप सेट कर लेते थे। फिर हमें जब रैंडम पॉइंटर ढूंढना होता था तो हम जैसे हमें पता करना था कि M0 डैश का रैंडम पॉइंटर क्या होगा, तो हम उसको अंदाजा लगा लेते थे कि अगर M0 डैश का जो रैंडम पॉइंटर होगा जैसे कि M2, तो हम क्या करेंगे कि M2 वाले में जाके देखते थे कि कौन सा पॉइंटर M0 में मतलब M2 में स्टोर है। M2 डैश है तो हम क्या करते थे, M0 डैश को M2 डैश से पॉइंट करा देते थे, मैप से करते थे। लेकिन तो ये जो मैपिंग है, क्या हम इस स्पेस को हटा सकते हैं कि नहीं, ये सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आता है तो इसका सॉल्यूशन तुम देख लो कि मैप से कैसे सॉल्व होता है, तब ये तुम्हें और बेहतर समझ में आएगा। नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ अच्छे से। तो हमें स्पेशली क्या करना है कि स्पेस को हटाना है और हमें ट्रैक रखना है कि हर एक नोड उसके इस वाले नोड से कैसे भी करके कनेक्शन बना रहे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा जो है इस नोड को इसके बीच में घुसा दूं अगर, तो इसका कनेक्शन इससे बच जाएगा,
बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में इस हाथ को घुसा दूँ तो इसका कनेक्शन इससे बन जाएगा, फिर इसका कनेक्शन इससे बन जाएगा। फिर 3 और 2 के बीच में अगर मैं इस 3 को घुसा दूँ तो 3 का कनेक्शन 3 से, फिर इस 3 का कनेक्शन 2 से बन जाएगा। फिर ये जो 2 है इसको मैं 2 और नल के बीच में घुसा दूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप वन में मैं क्या करूँगा कि स्टेप 1 में मैं क्या करूँगा, इस टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो 5 है इसके बीच में ए वाला 5 घुसाने की कोशिश करूँगा। फिर ए वाला जो 7 है उसमें ये नीचे वाला 7 एंटर करा दूंगा। फिर ऊपर वाले 3 में हम ए वाला 3 घुसा देंगे, फिर ऊपर वाले 2 में हम ए वाला 2 घुसा देंगे और लास्ट में हमारा नल रहेगा। बस इस तरीके से। तो हमने क्या किया देखो, तो अब देखो हम पॉइंटरों को लिखने की कोशिश करते हैं। ए वाला पॉइंटर क्या होगा, इसको मान लो M0 हुआ तो ए वाला हमारा M1 होगा, तो ए वाला हमारा M2 होगा, समझ में आ रहा होगा, और ए वाला हमारा M3 होगा, समझ में। सिमिलरली ये वाला जो होगा ये क्या होगा, हमारा M0 डैश होगा, ये क्या होगा M1 डैश होगा, ये क्या होगा M2 डैश होगा, एंड ये क्या होगा M3 डैश होगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इसके रैंडम पॉइंटर भी होंगे ना इस वाले के, तो हम रैंडम पॉइंटर्स को ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो 5 किससे कनेक्ट था, यानी कि M0 किससे कनेक्ट, M0 का क्या था, ये 3 से कनेक्टेड था, ये वाले 3 से, तो ये है M2 है, तो M0 M2 को ही पॉइंट करेगा। M0 किसको पॉइंट करेगा, M2 को। रैंडम पॉइंटर बना रहा हूँ बस, सिंपल, और कुछ नहीं। अब 7 किसको पॉइंट कर रहा था, M0 को, यानी कि M1 किसको पॉइंट कर रहा था, M0 को, तो M1 को पॉइंट करा देता हूँ मैं, M0 से। और क्या था तुम्हारा M2 किसको पॉइंट कर रहा था, M2 पॉइंट कर रहा था M1 को, तो M2 पॉइंट कर रहा था M1 को, तो ठीक है M2 करेगा M1 को, ठीक है। M3 कर रहा था किसको, M2 को, ठीक है। तो M3 कहाँ गया, ये रहा M3 कर रहा था किसको, M2 को, तो ठीक है M3 करेगा M2 को। बना दिया पॉइंटर, ओके, पॉइंटर बना दिया कि नहीं। तो सिमिलरली अगर मैं इसका भी पॉइंटर खींचना चाहूँ तो बताओ M0 डैश का पॉइंटर क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा कि M0 का पॉइंटर क्या है। M0 का पॉइंटर है M2, तो M0 डैश का पॉइंटर क्या हो जाएगा, तो M0 डैश का पॉइंटर होगा M2 डैश। क्यों, क्योंकि M0 का M2 है, और देखो M0 का M2 है, M2 क्या है 3, तो M0 डैश का क्या होगा 3 ही होना चाहिए, तो M0 डैश का M2 डैश होगा। यानी कि M0 का अगर M2 है, देखो यहाँ पे भी देखो M0 का अगर M2 होगा तो इसके लिए M2 के लिए M2 डैश हो जाएगा इसके लिए, तो डैश वाले के लिए सिर्फ उसका सेम वाला होगा, तो ये M0 का हो जाएगा M2 डैश, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली मैं बाकी को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो M1 का जो है इसका था M0, तो M1 डैश का हो जाएगा M0 डैश, समझ में आ रहा है, M0 डैश। सिमिलरली M0 डैश, M2 डैश का क्या होगा, M2 का था M1, तो M2 डैश का हो जाएगा M1 डैश। M3 का था M2, तो M3 डैश का हो जाएगा, ये 2 जो है इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, 2 नहीं है 3 ही है, उसको अच्छे से लिखा नहीं था। तो M3 का है M2, तो M3 डैश का भी क्या हो जाएगा, M2 डैश हो जाएगा। बस ये हमें बनाना था। तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले घुसा लेंगे और इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचो कि इसके बीच में इसको कैसे घुसाना है, उसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर से इसको बनाना, ये पहला सबसे पहला काम था। और दूसरे स्टेप में हमारा क्या काम था, सेकंड स्टेप था कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा। स्टेप 2 में हमारा क्या था कि सेट रैंडम पॉइंटर, ठीक है। वो कैसे कर रहे थे देखो, मान लेते हैं कि हमारा एक करंट पॉइंटर होगा जो हेड से, यानी कि करंटली हेड से पॉइंट करेगा। तो करंट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस 5 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, ओके। तो हमारा करंट पॉइंटर 5 को पॉइंट कर रहा है। तो अब सोचो जरा कि कैसे पता चलेगा
कि M0 डैश का रैंडम पॉइंटर M2 डैश कैसे है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, M0 डैश का रैंडम पॉइंटर फाइंड करना है। अब M0 डैश करंट से कैसे डिफाइन करोगे, करंट का नेक्स्ट, तो देखो करंट का नेक्स्ट, ठीक है। ये रैंडम पॉइंटर मैंने तो बना दिया है, लेकिन कैसे बनाएंगे उसको कोड में देख रहे हैं। देखो करंट के नेक्स्ट का रैंडम, M0 डैश का रैंडम पता करना है ना, तो करंट M0 डैश क्या है, करंट का नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट और इसका रैंडम मतलब इसका रैंडम इस तरीके से ही लिखते हैं, इक्वल्स टू किसको पॉइंट करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा M2 डैश आना चाहिए। लेकिन इस M2 डैश को कैसे डिफाइन करोगे, इस करंट की मदद से। तो देखो करंट से यहाँ पे पहुँच सकते हो तुम M2 पे, क्यों, क्योंकि करंट का रैंडम M2 है, तो तुम ऐसे लिख M2 पे पहुँच जाओगे। तो करंट का रैंडम उसका नेक्स्ट, करंट का रैंडम उसका नेक्स्ट, तो इसे ऐसे लिख लो कि करंट का रैंडम और उसका नेक्स्ट, ठीक है भाई। अच्छा क्या ये फिर तुम अपने करंट को जो है करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट यानी कि M0 से M1 में ले आओगे। अच्छा करंट अगर इसको पॉइंट करता, क्या मैं M1 डैश को भी कर सकता था इस कोड से। तो देख लो मान लो कि करंट यहाँ पर है अभी, ठीक है, थोड़ा सा अभी मतलब आगे तो बड़ा हो गई। अब करंट अगर यहाँ पर है तो सोचो ये क्या होगा, करंट नेक्स्ट, तो करंट नेक्स्ट का रैंडम, इसका रैंडम सेट करना है, करंट नेक्स्ट का रैंडम यानी कि अब M1 डैश का रैंडम सेट करना है। कैसे कैसे होगा, हमने लिखा कि करंट ये वाला साथ, फिर क्या लिखा था रैंडम, तो करंट का रैंडम उसका नेक्स्ट, ये M1 है, करंट है भी ये, तो करंट का रैंडम उसका नेक्स्ट 5। और देखो हमें आंसर भी यही करना था, M1 डैश का M0 डैश करना था, क्योंकि M1 का M0 है तो M1 डैश का M0 डैश। समझ रहे हो कैसे हो रहा है। तो बस इसी चीज़ को हमें करना था। तो ये लाइन क्या करेगा, ये रैंडम पॉइंट को सारे में सेट कर देगा, इससे हमारे रैंडम पॉइंटर सारे सेट हो जाएंगे 1 बाई 1। और हमें बस इसके बाद वो वाली को लाइन लिख लो कि करंट को बढ़ाते जाना है, करंट को तुम्हें करंट 2 बार बढ़ाना है, यहाँ पे नहीं करना है, M0 पे लाना है, फिर डायरेक्ट M1 पे, फिर M2 पे, फिर M3 पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट, और उसमें भी चेक भी लगाएंगे ताकि नल तक ना पहुँचे उसके लिए। तो वो कोड हम देखेंगे अभी, पहले नॉर्मल चीज़ समझ में आई, ठीक है। अच्छा इसका स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या करना होगा, स्टेप 3 में तुम्हें जैसे मान लो स्टेप 3 लिखने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या, जैसे नॉर्मल पेन से लिखता हूँ। चलो स्टेप 3 में क्या होगा, ये तुम्हारा पूरा सेट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो पूरा सेट हो रहा है, जैसे 5 है, देन 5 है, देन 7 3 2 एंड नल, और बाकी रैंडम पॉइंट भी सेट हो रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना होगा, तो देखो मैं जो हमारा उनको गोला बना रहा हूँ जो हमारे क्लोन वाले हैं, ठीक है, जो क्लोन वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इनको अलग कर लेना है, मतलब कि इस 5 से हम 7 को पॉइंट करा देंगे डायरेक्ट, इसको हटा देंगे, इसको पॉइंट करा देंगे, इसको हटा के इसको पॉइंट करा देंगे, इस वाले को हटा के इसको यहाँ पॉइंट करा देंगे और नल से पॉइंट करा देंगे, और इसको अलग निकाल लेंगे, और इनको बीच में फिर बाकी जो रह जाएगा इनको डायरेक्ट कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे। ये तो तुम्हारा मेन हेड हो गया, और ये हमारा क्लोन लिस्ट हो गया, तो इसका जो हेड होगा यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी एक खेल है, देखो समझो चीज़ को मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है चीज़, ओके। चलो एक दूसरा पेज ले लेता हूँ, इसके नीचे सेट कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ। देखो ठीक है, अब तुमने अगर ये जो 5 है, अब इससे कैसे कनेक्ट करना चाहिए, देखो सबसे पहले तुम मान लो कि फिर से करंट पॉइंटर मानना पड़ेगा। एक करंट पॉइंटर तुम यहाँ पे पॉइंट कराओगे और एक यहाँ पे भी पॉइंट कराओगे, उसका नाम मान लो तुमने रख दिया करंट 1 यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है। अब तुम्हें दोनों लिस्ट को अलग करना है, स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में तुम्हें क्या करना है, बस अनप्लग कर लेना है, अनप्लग क्लोन फ्रॉम फुल लिस्ट, ऐसा लिख देते हैं। अब अनप्लग करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा तुम्हें,
ये तो तुमने बना लिया। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। पहले स्टेप में तुम्हें क्या करोगे भाई, तुम्हें लिस्ट अलग करना है ना। तो देखो सोचो ज़रा, तुम्हें क्या करना था, इसको इससे कनेक्ट करना था। तो अगर इसको इससे कनेक्ट करोगे तो ये वाला तुम्हारा खो जाएगा, ये कहीं खो जाएगा। तो इसके लिए तुम क्या करो, इस 7 को स्टोर कर लो। कैसे स्टोर कर सकते हो कि तुम एक पॉइंटर बना लो, मान लो टी नाम से बना लिया। उसमें तुम क्या करोगे, तो टी पॉइंटर एक बना लिया, उसको तुम इसमें पॉइंट करा दो। तो टी में क्या रखना पड़ेगा फिर, ये क्या चीज़ है, ये करंट का नेक्स्ट है। तो टी में तुमने डाल दिया करंट का नेक्स्ट, तो टी अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये टी में आ गई, ये वाला। अब तुम क्या कर सकते हो, करंट का नेक्स्ट को यहाँ पे पहुँचा दो। तो करंट के नेक्स्ट को तुम क्या लिख सकते हो, सेकंड। तो करंट के नेक्स्ट को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम्हें इससे कनेक्ट करना था ना, ये तो टूट गया। जैसे ही तुमने ये वाली लाइन लिखी, जैसे ही तुमने पहली लाइन लिखी, तो ये वाला जो कनेक्शन था ये बन गया। तो ये पहला था, ये बना। दूसरी लाइन में तुमने क्या लिखा कि करंट नेक्स्ट इक्वल्स टू, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू करंट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो वो क्या, किसको पॉइंट करेगा, इसको। तो ये जो चीज़ है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगी और इसको काट देगी। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा स्टेप। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि करंट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, एकदम समझाने के लिए। ओके, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब तुम ये जो करंट है, इस करंट को, अब तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया, तुमने इसको डिटैच किया, यहाँ पहुँच गए। अब तुम अपने करंट को यहाँ लिया। तो ये क्या चीज़ है, अब ये करंट का नेक्स्ट हो गया। तो अब तुम क्या करो कि करंट को करंट का नेक्स्ट कर दो। ये मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ, उसके बाद कोड में पूरा बताऊंगा अच्छे से। तो अब तुम्हारा करंट क्या हुआ, यहाँ से हट के अब करंट तुम्हारा यहाँ पॉइंट करने लगा। करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट कर दो, करंट यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का बार तुम्हारा ये टूट गया, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ और यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये तीसरा हुआ। ठीक है, ओके। अब तुम्हें क्या करना है कि भाई ये तो चलो कनेक्ट हो गया, अब एक इसको भी तो कनेक्ट होना है 7 से। ये तुम्हारा कौन सी लिस्ट है, ये क्लोन वाला लिस्ट है, गोला गोला जो बनाई क्लोन है। और तुम मेन लिस्ट को भी तो ढंग से कनेक्ट करोगे। अब देखो करंट 1 तुम्हारा इस पर कनेक्ट हो रहा है, क्लोन वाले क्लोन के हेड से हो रहा है। तो तुम्हें इससे नहीं करना, तुम्हें करंट 1 को कहाँ ले जाना है, तुम्हें करंट 1 को कनेक्ट करना है इस वाले 7 से, क्योंकि ये मेन लिस्ट का 7 है। तो 5 को 7 से कैसे कनेक्ट कराओगे, 7 को हमने पहले स्टोर कर लिया इसलिए टी में। तो करंट 1 में तुम क्या डाल दो, करंट 1 के नेक्स्ट में, करंट 1 का नेक्स्ट 5 को पॉइंट नहीं करना चाहिए, करंट 1 का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए इस टी को, इस 7 को। तो फोर्थ वाले में उसको तुम लिख दो, क्या लिखना है कि करंट 1 के नेक्स्ट में, है ना, करंट 1 के नेक्स्ट में तुम्हें क्या डाल देना है, टी डाल देना है। तो इससे तुम्हारा क्या बदलाव आया वो देखो, ये वाली लाइन टूटी यानी कि फोर्थ है, और ये तुम्हारा किसको पॉइंट करने लगा, 7 को पॉइंट कर गया। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारा करंट 1 यहाँ पे आ जाना चाहिए ना टी पे, ठीक है ना। तो करंट 1 को तुम क्या लिख सकते हो कि करंट 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, करंट 1 का नेक्स्ट। तो ये करंट 1 जो यहाँ पर था, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये करंट 1 यहाँ से टूटा है, ये लिंक टूटा। तो ये जो छूटा ये 5वां था, ये 5वां था। और ये करंट 1 कहाँ आ गया अब तुम्हारा, इस टी में। तो करंट 1 आ गया तुम्हारा ए टी। ठीक है, ये करंट 1 हो गया। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब दोबारा से सेम चीज़ होगा। अब जो करंट है देखो, अब तुम्हारा टी में दोबारा से क्या स्टोर करोगे तुम, अब टी इक्वल्स अब तुम करोगे करंट का नेक्स्ट। अब ये 3 तुम्हारा क्या होगा, टी हो जाएगा। अब दोबारा से तुम्हारा टी हो जाएगा 3, फिर करंट का नेक्स्ट। तो ये जो 5 लाइन है तुम एक बार चलाओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ये सेम लाइन चलता जाएगा। और नल पॉइंटर के लिए हम कोड में यहाँ पे वाइल चला देंगे जब तक वो नल ना हो, करंट पहले है, जब तक करंट नल ना होगा तब तक इसको चलाते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, तो इससे हमारा डिटैच हो गया, तो 3 पार्ट में ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें वो देखते हैं ज़रा। ओके,
और ये सारी चीज़ मैं तुम्हें पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। चलो अब हम देखते हैं कि इसका कोड पार्ट क्या होगा। चलो ठीक है, ओके, चलो फोकस हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने क्या किया था कि दोनों लिंक्स को एक साथ जोड़ा था। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, चलो दोनों लिंक लिस्ट को एक साथ जोड़ने वाला जो कोड है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने बनाया एक नोड स्टार, एक मान लो क्लोन हेड होगा, ठीक है, एक क्लोन हेड होगा, उसमें तुमने नल डाल दिया पहले शुरुआत में। फिर तुम सेम तरीके से दोबारा नोड स्टार, उसमें लिखोगे टेम्प नल है हुआ। फिर उसके बाद तुम्हें एक ज़रूरत पड़ेगी करंट की, है ना, एक करंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें तुम हेड डाल लोगे, ठीक है। और फिर तुम स्टार्ट करोगे व्हाइल लूप से शुरू करोगे जब तक तुम्हारा करंट जो है चलता रहेगा। अब ये क्या किया वो ज़रा समझाता हूँ मैं कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना था। एक बार पेज पर दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले तुम्हें स्टेप 1 में क्या करना था कि दोनों लिस्ट के बीच में जोड़ना था। तो सबसे पहले दोनों लिस्ट जोड़ना था, तो कैसे जोड़ सकते थे कि भाई एक पॉइंटर ले लो जो इसको पॉइंट करे, एक पॉइंटर ले लो जो इसको पॉइंट करे। तो हमने क्या क्या पॉइंटर लिया वो देखते हैं। हमने सबसे पहले एक लिया क्लोन हेड। क्लोन हेड का मतलब है, क्लोन हेड क्या होगा, जो हम क्लोन बनाने वाले हैं उसको पॉइंट करेगा। क्लोन हेड किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इसको पॉइंट करेगा। उसके बाद मैंने क्या लिया है, एक टेम्परेरी ले लिया है। टेम्परेरी का यूज अभी बताऊंगा। अब ये जो करंट है, करंट का मतलब करंट मेन वाले को, तो यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ से टेम्परेरी चलेगा। ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसको हमने क्लोन हेड बना लिया। अभी फिलहाल तो नल है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको करंट से ट्रेवर्स करेंगे, इसमें टेम्प से ट्रेवर्स करेंगे। और पहली बार जब आएगा तो उसमें हम क्लोन हेड को स्टोर कर लेंगे। इसलिए हमने तीनों चीज़ लिख ली। और कब तक करना है, जब तक हमारा एक करंट वाला वेरिएबल, इसको करंट मानना है ना, तो करंट वाला वेरिएबल जब तक नल ना हो तब तक हमारा व्हाइल लूप चलते रहना चाहिए। और हमें क्या करना है इसके बीच में, अच्छा सोचो कैसे कर सकते हैं, इसके बीच में इसको कैसे डाल सकते हैं। तो ये जो 5 है, सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे टेम्प में इस नोड को क्रिएट करेंगे ना। तो टेम्प में इस नोड को क्रिएट करेंगे और इसके नेक्स्ट में ये क्या है, ये तुम्हारा करंट होगा, शुरू में ये करंट है, तो करंट के नेक्स्ट में ये टेम्प क्रिएट करेगा, तो इसको डाल देंगे। देखो मैं लिखता हूँ और समझ जाओगे आप अपने आप ही, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें सिंपल लिखना है टेम्प। इसलिए हमने टेम्प का यूज़ किया था कि टेम्प में सबसे पहले नोड को हम क्रिएट करेंगे। तो टेम्प में क्या करेंगे, न्यू नोड और करंट वेल क्यों लिया, क्योंकि भाई वो 5 तो देना ही होगा ना कि नोड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो न्यू नोड करंट वेल दे दिया, क्योंकि करंट हमारा मेन को ट्रेवर्स कर रहा है, तो इसलिए उसको रख दिया। तो टेम्प में हो गया। तो इसका मतलब 5 वाला जो क्लोन वाला नोड है वो क्रिएट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखना है कि ये पहला नोड है कि नहीं। तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि चेक करोगे इफ़ अगर तुम्हारा करंट इक्वल्स टू हेड है तो, हाँ, अगर तुम्हारा करंट जो है हेड के बराबर है ना, अगर करंट तुमने चेक किया कि करंट जो है हेड के बराबर है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्लोन हेड में टेम्प डाल दोगे। इसका मतलब पहली बार जब नोड आएगा तो सबसे पहले तुम्हारा जो क्लोन हेड है वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम दोबारा से एक टी बनाओगे जिसमें तुम करंट का नेक्स्ट स्टोर कर लोगे। ये चीज लाइन समझ में क्यों कह रहा, क्योंकि हमें करंट का नेक्स्ट करना था ना। देखो क्यों, देखो इस 5 के बाद हमें ए वाला 5 डालना था। ए वाला 5 हमने टेम्प से क्रिएट कर लिया, तो ये करंट है, तो करंट के नेक्स्ट में हम इसको डालेंगे। लेकिन करंट के नेक्स्ट में अगर इसको डाल दिया तो ये 7 खो जाएगा। तो इस 7 को हमने क्या करा कि इस 7 को हमने टी में स्टोर कर लिया। तो टी में हमने क्या कर लिया, करंट का नेक्स्ट। देखो टी में हमने क्या करा, करंट का नेक्स्ट स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर करा, क्योंकि अगर नहीं स्टोर करते और डायरेक्टली हम इस करंट के नेक्स्ट को अगर हम इस टेम्प से
कनेक्ट कर देते तो ये 7 खो जाता, इसलिए हमने क्या करा कि नोड स्टार टी में हम इस 7 को डाल दिया। तो बाद में क्या करें, अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में इसको डाल देंगे, इसके नेक्स्ट में इसको डाल देंगे, फिर इसके नेक्स्ट में इसको डाल सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट में इसको कैसे डालेंगे, क्योंकि इसको हमने टी से पॉइंट करा रखा है, तो वो लाइन लिखते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या लिखा कि जो करंट था, करंट यानी कि हमारा जो मेन नोड का पहला, जो मेन नोड में करंट है उसके नेक्स्ट में पहले क्या था, उसके नेक्स्ट में टी था, लेकिन अब उसके नेक्स्ट में हम क्या डाल दे रहे हैं, उसके नेक्स्ट में टेम्प, यानी कि जो नोड हमने नया जो क्लोन का 5 क्रिएट किया है वो कनेक्ट कर दिया इसमें। ठीक है, अब 5 इसमें कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही 5 कनेक्ट हो गया, 5 क्या है, 5 तो टेम्प वाला है, तो अब 5 का नेक्स्ट कहाँ का जाना चाहिए, तो 5 का जो नेक्स्ट होना चाहिए, 5 का जो नेक्स्ट होना चाहिए वो पहली नोड का जो हमने टी बनाया था उसको पॉइंट करा दो, ठीक है। अब कराने के बाद अब हमारा पहला तो काम हो गया। तो हमने अब तक क्या क्या किया वो देखो कि 7 को टी में स्टोर किया, 5 से इसको स्टोर कर दिया, यानी कि करंट को टेम्प में स्टोर कर दिया, और टेम्प के नेक्स्ट में टी डाल दिया, तो इससे ये कनेक्ट हो गया, इससे ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा करंट 7 हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए 7, क्योंकि अब करंट यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको टी में स्टोर कर लेंगे, अब इसको टी में स्टोर करेंगे। अब एक करंट को अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे वैसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसा जो है चलता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही जो है ये चीज़ यहाँ से चलती जाएगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। और तो अब क्या करना है कि जो करंट, अब तुम्हारा करंट जो है, करंट को आगे कर दो कि करंट इक्वल्स टू टी कर दो, बस इतना करना था। तो ये तुम्हारा यहाँ तक जो है पहला वाला काम हो जाएगा। इससे तुम्हारा जो है पूरा का पूरा नोड जो है अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। अब तुम्हारा सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में क्या करना था, तुम्हें रैंडम नोड्स को सेट करने थे। अब रैंडम नोड्स कैसे सेट करोगे, रैंडम नोड सेट करने के लिए दोबारा से करंट को तुम बना दो, दोबारा से तुम जो करंट था एक दोबारा से करंट को तुम हेड कर दो। हेड क्या है, मेन जो नोड दिया वो लिस्ट दी हुई थी, लिंक लिस्ट, उसका हेड है। अब वहीं से करंट शुरू किया, अब तुम दोबारा से एक लूप चलाओगे। लूप कब तक चलेगा वो अभी देखेंगे, उससे पहले। ठीक है, अब देखो लूप कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा करंट लास्ट में नहीं आ जाए। देखो अब अच्छे से दिखाना। देखो अब तुम्हें रैंडम पॉइंट सेट करना है, तो तुमने इसको करंट बनाया, ये पूरा बन गया, रैंडम पॉइंट के बिना ये पूरा बन चुका है। अब तुमने यहाँ पे करंट सेट करा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, ये जो मैंने बताया था, एक करंट नेक्स्ट रैंडम बराबर रैंडम करंट नेक्स्ट, ये चीज़ करनी है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि इसका क्या होगा, ये तुम्हें अच्छे से समझाया है। तो ये वाली कोड लगानी, ये वाला कोड कब लगाना है, जैसे मान लो इसका रैंडम नल है, अगर करंट का रैंडम M0 का रैंडम नल हुआ तो M1 का रैंडम, M0 डैश का रैंडम क्या होना चाहिए, वो भी नल होना चाहिए। तो बस अगर नल नहीं होगा तो ये वाली कोड चलाना है। अगर जैसे M0 मान लो M2 को कर रहा है तो M0 डैश भी M2 डैश को करेगा, लेकिन M0 हो, ऐसा भी तो हो सकता है इसका रैंडम जो है नल हो, तो इसका रैंडम नल होगा तो M0 डैश का भी रैंडम नल होना चाहिए। तो नल वाले केस को छोड़ के बाकी सब में यही सेम चलेगा। और ये कैसे होता है वो मुझे बताया, मैंने बताया समझाया था कैसे होता है। तो अब क्या करता हूँ, बस एक चेक लगा देता हूँ यहाँ पर कि अगर मेरा जो करंट का रैंडम है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर वो नल नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें चलो दूसरे कलर से लिख देता हूँ। नॉट इक्वल्स टू नल है तो तुम कर सकते हो जो तुम्हें बताया था कि करंट का नेक्स्ट का रैंडम में तुम क्या डाल सकते हो, करंट रैंडम नेक्स्ट। ये पूरा मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें क्या लिखना है, एल्स केस में तुम्हें क्या लिखना है कि करंट के, एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस क्या हो सकता है कि करंट के नेक्स्ट के रैंडम में, यानी कि M0 अगर हो सकता है कि वो नल हो, तो नल होगा तो उसमें तुम नल डाल दोगे। ये नल केस नहीं लगाओगे तो शायद तुम्हारा कोड ढंग से चलेगा भी नहीं। और जैसे पहला M जैसे मान लो, और उसके बाद क्या लिखना है, जैसे इफ एल्स खत्म हो जाए उसके बाद क्या लिखना है,
वाइल लूप खत्म होने से पहले भाई तुमने M0 के लिए काम कर लिया, अब तुम्हें M1 के लिए भी तो करना है, फिर M2 के लिए भी तो करना है, फिर M3 के लिए भी तो करना है, क्योंकि M0 में रह के तुम M0 डैश का रैंडम पॉइंटर सेट कर रहे थे, M1 में रह के M1 डैश का रैंडम पॉइंटर सेट कर रहे थे, तो M0 को M1 में ले जाना है, यानी करंट को करंट के नेक्स्ट में ले जाना है। तो बस वो वाला कोड लिख दो। तब क्या लिखना है, अब लिखना है तुम्हें कि करंट इक्वल्स टू करंट, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा करंट नेक्स्ट, बस इतना कर दोगे और यहाँ पर हो गया काम। इससे तुम्हारा क्या होगा, सारा रैंडम पॉइंट तुम्हारा सेट हो गया। अब तुम्हारा तीसरा काम रह गया, जिसमें मैंने बताया था कि अनप्लग कैसे करना है, ठीक है, जिसमें ये 5 स्टेप बताए थे तुम्हें, ये 5 स्टेप बताए थे, ये रैंडम पॉइंटर कैसे सेट करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंटर को कैसे लिखना है वो सोचो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, है ना, अब तुम रैंडम पॉइंटर जो कर रहे थे तो तुम्हें वहाँ पे क्या लेना था, देखो मैंने क्या बताया था, ये चीज़ बताई थी, तो तुम्हें एक करंट पॉइंटर लेना है, एक करंट 1 पॉइंटर लेना है। करंट पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, इस 5 पे। अच्छा, ये 5 को कौन डिफाइन कर रहा है, ये 5 को डिफाइन कर रहा है क्लोन हेड। ये 5 वो पहला 5 है, जब हमने इसको क्रिएट करते समय बनाया था, ये पहला 5, ये जो टेम्प बना था इसको हमने क्लोन हेड में डाला था। देखो इसको हमने किस में डाला था, क्लोन हेड में टेम्प डाला था। जब पहली बार हमने करंट टेम्प 5 बनाया था तो उसको हमने क्लोन हेड में डाल के रखा था, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए हमने क्या करा कि इस करंट को हम क्लोन हेड में स्टोर करा देंगे। और करंट 1 क्या होगा, ये क्या है, ये मेन लिंक लिस्ट का 5 है, यानी कि ये हेड है। तो करंट 1 इनिशियली हेड होगा और करंट क्या होगा, इनिशियली क्लोन हेड होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने जो 5 स्टेप बनाए थे यहाँ पे समझाया था, फिर वो वाला स्टेप लगा देंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट बनाएंगे। करंट वो क्या हो जाएगा, क्लोन हेड, क्योंकि जो वो है वो क्लोन हेड है। और दूसरा मैं क्या बनाऊंगा, दूसरा बनाऊंगा भाई करंट 1 बनाया तो नहीं था ना पहले, तो नोड स्टार करंट 1 बनाना पड़ेगा तुम्हें। और करंट तो पहले बना हुआ था, उसको दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया बस। तो ये हेड हो गया, ठीक है। देख लो एक बार दोबारा देख लो, करंट क्लोन हेड, करंट 1 हेड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुमने लूप चलाया वाइल, ठीक है। और लूप कहाँ तक चलना चाहिए वो थोड़ा अभी देखते हैं, लेकिन उसके बाद लूप के अंदर क्या करना है। तो लूप के अंदर तुम्हें क्या करना है, वही जो सेम 5 लाइनें थी वो लिख देनी है। चलो वो अगले पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब उसमें क्या क्या स्टेप था वो 5 स्टेप मैं लिख देता हूँ, वो तुम कनेक्ट कर लेना अब, क्योंकि मैंने बहुत समझा दिया उसको, ठीक है। अब तुम्हें कनेक्ट करना है, मैं 5 स्टेप लिख देता हूँ बस, जस्ट, है ना, नोड स्टार 5 स्टेप में लिख देता हूँ। तो ठीक है, तो हमने उसको 5 स्टेप को लिख दिया। ये 5 स्टेप जो है तुम्हारा था, देख लो वही 5 स्टेप है, सेम टू सेम है, वही 5 स्टेप है, ठीक है। तो वही 5 स्टेप है, हमने उसको लिख दिया। तो ये क्या करेगा, तुम्हारा पूरा का पूरा जो हमारा काम था, पूरा जो है तुम्हारा अनप्लग करने का जो काम था वो पूरा कर देगा। अच्छा, अनप्लग करने के बाद देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अनप्लग मान लो तुमने कर दिया पूरा, ये पूरा तुमने अनप्लग कर दिया। अनप्लग करने के बाद क्या होगा, जैसे ये 5 7 से कनेक्ट हो जाएगा, ये 7 3 से कनेक्ट हो जाएगा, ये 3 2 से कनेक्ट हो जाएगा और 2 नल से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो क्लोन वाला है वो तो परफेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन जो मेन तुम्हारा लिस्ट था, देखो ये 5 इस वाले 7 से कनेक्ट होगा, ये 7 इस वाले 3 से कनेक्ट होगा, ये 3 इस वाले 2 से कनेक्ट होगा, लेकिन लास्ट वाला नल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, लास्ट वाला इस वाले 2 से कनेक्ट होता है। तो हमें बस यही करना है। अच्छा, लास्ट में जब आएगा तब क्या आएगा, देखो करंट हमेशा आगे रह रहा है, करंट 1, तो ये वाला जो होगा, ये वाला होगा करंट और ये वाला होगा करंट 1। तो लास्ट में जब आ रहे हैं, हमें क्या करना होगा, हमें एक बार चेक कर लेना है कि अगर करंट 1 नल नहीं है, ये तो नल होगा 100%, हमें बस करंट 1 चेक करना है लास्ट में, कि हमने पूरा तो अलग कर लिया, ये सभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर करंट 1 नल नहीं है तो करंट 1 को नल कर दो, तभी तो ये अलग होगा, क्योंकि ये अलग लिस्ट बनानी है, इसको अलग बनानी है। तो ठीक है, वही करते हैं, लिखते हैं लास्ट में कि इफ़ अगर करंट 1, हाँ ऐसे लिख सकते हो कि अगर करंट 1 नॉट नल, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो क्या करना है, करंट 1 के नेक्स्ट में
हमें नल डाल देना। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाए तो तुम्हें क्या कर देना है, रिटर्न। अब क्लोन हेड का हेड किस में था, क्लोन हेड में, क्लोन हेड ये हमने बनाया था, इसको रिटर्न कर दो बस, इससे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। तो हमने 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया। एक बार समराइज कर देता हूँ। 3 स्टेप में से क्या था, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर को सेट करा और इसके बीच में, इसको बीच में डाल लिया, 5 के बीच में इसको कि नोड को क्रिएट करा और इसको बीच में डाल लिया। दूसरे स्टेप में क्या करा कि इन रैंडम पॉइंट को सेट करा इस वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला कैसा है वो भी बताया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने करंट और करंट 1 2 पॉइंटर लिया और जो भी क्लोन वाले थे उनको अलग कर लिया और इनको अलग कर लिया। और लास्ट में हमने देखा कि ये नल नहीं होता है तो इसको चेक कर लो, अगर नल नहीं है तो करंट 1 में तुम नल डाल दो। बस यही था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।